सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप लोग को इससे पहले वाले पार्ट में बताएं कि हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदे माजिद की जो तक़वा और परहेज़गारी का आलम था कि आप किस तरह से तक़वा और परहेज़गारी करते थे और आपकी वालिदा की तक़वा और परहेज़गारी का आलम क्या था। जब आपके वालिद और वालिदा का ये आलम है, इसी तरह जब ऐसे बाप और माँ हो, जैसे वालिद और वालिदा हो, तो उससे औलाद हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी पैदा होती है। आज हम बताएंगे कि हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनके आने से पहले पहले किसने आपके आने की बशारत दी। आइए जाने हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा क्या है, उनका मकाम क्या है। अल्लाह तबारका व तआला ने हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कितना बुलंदो बाला फरमाया है। आइए देखें जिस तरह से हमारे और आपके नबी का मकाम तमाम नबियों में अफजल है। अल्लाह तबारका व तआला ने हमारे और आपके नबी को सैयदुल अंबिया बनाकर भेजा, यानी तमाम नबियों का सरदार बनाकर भेजा है। ठीक उसी तरह अल्लाह तबारका व तआला ने हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदुल औलिया बनाकर भेजा। आप तमाम औलिया के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। जब हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत भी न हुई थी, उस वक्त हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा आप अपने मुसल्ले को जब वापस लपेट रहे थे नमाज पढ़ने के बाद, तो नमाज पढ़ने के बाद आपने अपने बेटे को वो मुसल्ला ये कहकर दे दिया कि बेटा ये मुसल्ला मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसके बाद तुम जिसे बेहतर समझना, जिसे अच्छा समझना, अपनी औलाद में से उसे अता करना और उससे कहना कि वो जिससे बेहतर समझे ये मुसल्ला उसे दे देंगे। फिर उसके बाद उनसे कहना इसी तरह जो बेहतर हो उसे देते रहेंगे। तो आपके बेटे ने पूछा हसन बसरी से, हसन बसरी के बेटे ने पूछा, ऐ मेरे वालिदे बुजुर्गवार, आखिर ये मुसल्ला कहाँ तक जाएगा। तो उस वक्त हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश भी ना हुई थी। उस वक्त हुज़ूर हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे ये मुसल्ला हुज़ूर गौसे पाक तक जाएगा। 5वीं सदी में एक ऐसा बेटा पैदा होगा बगदाद के अंदर जिसे सैयदुल औलिया का लक़ब मिलेगा, वो तमाम औलिया का सरदार होगा, ये मुसल्ला उस तक जाएगा। यानी अभी हुज़ूर गौसे पाक की विलादत भी ना हुई है और उनका चर्चा होने लगा। सैयद हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से पहले पहले सैयदुत ताइफ़ा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने खानकाह आलिया में तशरीफ़ फरमा है। आप बयान कर रहे थे, अचानक आप फरमाने लगे कि आपने अपने सर को नीचे झुका दिया और उसके बाद फिर आपने कहा कि अभी अभी मुझे गैब से आवाज़ आई है, मुझे ये गैब से आवाज़ आई है कि 5वीं सदी में एक ऐसा बंदा पैदा होगा जो तमाम औलिया पे जिसके आगे तमाम औलिया अपने सर को झुका देंगे। वो हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा और उसको ये हुक्म होगा और उसे ये तक़वा हासिल होगा, उसके अंदर इतनी ताकत होगी। अल्लाह तबारका व तआला ने उन्हें इतनी ताकत, इतनी फजीलत अता की है कि वो ये भी कहेंगे कि कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। यानी वो बंदा ऐसा भी कहेगा तो मेरी भी गर्दन पर हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदम है। हज़रात किरामी अभी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ नहीं लाए हैं और उनकी बशारत की ख़बर मिल रही है। इतना ही नहीं, आपकी बशारत की ख़बर औलिया भी दे रहे हैं, नबी भी दे रहे हैं। हमारे नबी जब दुनिया में ना आए थे तो नबी के दुनिया में आने से पहले पहले आपकी बशारत तमाम अंबिया दे रहे थे कि वो आने वाले हैं, वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। ठीक उसी तरह जब हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ़ लाएँ तो उससे पहले तमाम वलिया जो आपसे पहले वली हैं वो ये बशारत देते हुए नज़र आ रहे हैं। उस वली तो वली हैं, खुद हमारे और आपके नबी हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत की बशारत दे रहे हैं। देखें
एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे पे तशरीफ़ ले जा रहे थे। कितना वो पाकीज़ा हुजरा है हुज़ूर फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का, कितना अच्छा वो हुजरा है कि हुजूर तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के उस हुजरे पर अर्श भी रश्क करता है, इसलिए कि अर्श पर नबी के कदम एक बार पड़े तो वो अर्श इतना अफजल व आला हो गया। तो जिस हुजरे पर नबी के कदम दिन में कई बार जाते हों वो हुजरा कितना मर्तबा वाला होगा, उसका मकाम क्या होगा। उस हुजरे पर जब नबी गए तो आप देखिए उस वक्त पंजतन मौजूद हो गए, यानी हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और हमारे नबी गए तो 5 तन मौजूद हो गए जिन्हें हम पंजतन कहते हैं। जब वहाँ मौजूद हो गए तो उसके बाद नबी ने हज़रत इमाम हसन को अपनी गोद पर उठाया, उन्हें चूमने लगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप देख रहे हैं कि नाना जान आज भाई को उठाए हुए हैं। आज रोज़ाना से मामूल अलग नज़र आ रहा है, इसलिए कि जब नबी आते तो छोटे शहज़ादे को ऊपर उठाते गोद पर, और उठाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से प्यार किया करते और इतनी मोहब्बत करते कि कहते हैं फ़ातिमा हुसैन को मत रुलाना, इसलिए कि जब हुसैन रोता है तो मेरा दिल दुखता है। लेकिन आज का मामूल रोज़ाना से अलग है। आज इमाम हसन को उठाए हुए हैं, इमाम हुसैन टकटकी बांध कर नबी को देख रहे हैं, माँ से देखा न गया। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गई, और परेशान हो जाती हैं तो नबी की नज़र जब अपनी बेटी पर पड़ी तो बोलते हैं नबी, ए बेटी आज तुम ताज्जुब में हो कि मैंने हुसैन को नहीं बल्कि हसन को उठाया है। वो इस वजह से कि आज जिब्राईल आए थे और उन्होंने कहा कि ए नबी, ए हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इन दोनों शहज़ादों में इमाम हुसैन से जो औलाद पैदा होगी वो इम्मा और अकरमा में से होगी, वो इमामों में से होगी, वो उलमाओं में से होगी, लेकिन आपके बेटे में हसन से इमामों की औलाद पैदा न होगी। आप देखें इमाम हुसैन में से हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, हज़रत अबू बाकिर पैदा हुए, हज़रत जाफ़र सादिक पैदा हुए, मूसा काज़िम पैदा हुए, यानी तमाम अइम्मा तशरीफ़ लाए। और जिब्राईल ने कहा, ऐ मेरे नबी, आपके हसन से बल्कि इमाम नहीं तमाम वलियों का सरदार पैदा होगा। जो शान अल्लाह ने आपको तमाम नबियों में अता की है वही शान हसन के बेटे गौसे पाक को दी जाएगी, वो तमाम औलिया के सरदार होंगे। तो नबी उस वक्त भी हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बशारत देते हुए नज़र आ रहे हैं। इतना बड़ा मकाम है हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। आपकी बशारत की ख़बर दी जा रही थी, और जब आपकी पैदाइश का वक्त आता है, वो रात आती है, तो उस रात आपके वालिद माजिद हज़रत सैयद मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त आप सो रहे थे, तो आपके ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके साथ सहाबा इकराम भी आए और दीगर औलिया इकराम आए, और आने के बाद कहते हैं, अबू सालेह तुझे मुबारक हो, तेरे घर में ऐसा बेटा पैदा होने वाला है जो तमाम औलिया का सरदार होगा और मेरा महबूब होगा, और वो मेरा बेटा होगा। और जब ये ख़बर सुनाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, अबू सालेह खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें बहुत मुबारक हो, इसलिए कि मेरा बेटा और मेरा महबूब तुम्हारे घर तशरीफ़ लाने वाला है। आखिरकार उसके बाद हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है। आपकी विलादत 470 हिजरी में होती है, इराक़ के एक जीलान कस्बे में होती है। और जब आपकी विलादत हुई थी तो आपकी करामत यूँ ज़ाहिर हुई विलादत के वक्त कि उस इलाके में तकरीबन 1100 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया था और हर घर में लड़का पैदा हुआ था। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं बल्कि हर एक लड़का वली कामिल में से हुआ था, यानी हर एक लड़के को विलायत अता की गई थी। ये गौसे पाक की करामत है कि पैदा हुए तो अल्लाह ने उस दिन 1100 लड़कों को पैदा किया, इतनी बड़ी नेमतें दी, और हर एक बच्चा वली कामिल में से हुआ, औलिया इकराम में से हुआ। ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदा होते ही करामत शुरू हुई। उसके बाद आपका बचपना कैसे गुजरा और आपने की बचपनों की करामत क्या है, आप किस तरह से तालीम हासिल किए, इल्म के लिए आप कहाँ कहाँ गए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले पार्ट में आपको हम बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
इंशाअल्लाह आगे की बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप चाहें कि आप तक वीडियो पहले आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात तमाम लोगों को 11वीं शरीफ के मौके पर मिल जाए और आप लोग इस चीज़ से सवाब भी हासिल कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।